डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 7 की जो न्यू बुक है जो कि बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक मैं सॉल्व कर चुका हूं। उसकी वीडियोस क्लास 7 की मैथ की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 उससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड 30th टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग जनरल टर्म। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि पहले 6 क्वेश्चन जो है वो आपने समझे हों, और इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, जनरल टर्म क्या होती है, 30th टर्म से क्या मुराद है, नंबर पैटर्न क्या है, नंबर सीक्वेंस क्या होता है, इसके ऊपर मैंने पहले 6 क्वेश्चन में जिक्र कर चुका हूं। अगर उनको आपने देखा है तो फिर ये क्वेश्चन समझ आएंगे, अगर नहीं देखा तो पहले उन वीडियोस को देखें, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो 30th टर्म यानी एक नंबर सीक्वेंस है, नंबर सीक्वेंस का हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी जो जनरल टर्म है, एक जनरल फार्मूला वो ये है, उसकी 30th टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो अगर पार्ट 1 को देखते हैं, पार्ट 1 है 30th टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 30, पुट n इज इक्वल टू 30 पुट करेंगे तो आपके पास 30th टर्म आ जाएगी। फार्मूला आपके पास ये है 2n प्लस 1, तो यह आएगी 30th, यानी n की जगह आपने 30 पुट किया, 2 n की जगह आपने पुट करना है 30 प्लस 1, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये आपके पास आएगा 60 प्लस 1, तो ये आपके पास जो 30th टर्म आएगी वो आपके पास आएगी 61। ठीक है, इस जनरल टर्म की जो 30th टर्म होगी वो होगी 61। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में भी आपको जनरल टर्म जो है वो दी हुई है। इसकी जो अगर फाइंड करना चाह रहे हैं 30th टर्म तो वो करेंगे पुट n इज इक्वल टू 30, n की वैल्यू जो है वो 30 पुट करनी है, तो ये आपके पास आएगा n की जगह 30 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 के साथ, यानी n की जगह आपने 30 पुट कर देना है प्लस 4, तो ये आपके पास आएगी इधर 30th टर्म। इससे मुराद है कि इस नंबर सीरीज की 30th टर्म जो है 33 300 33 9 प्लस 4, तो 30th टर्म होगी 94। तो आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो जनरल टर्म दी गई है an इज इक्वल टू 5n माइनस 2, यहाँ पे अगेन 30th टर्म भी फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 30, इस n की जगह आप पुट कर दें 30। ठीक है, आगे आपको n नजर आ रहा है, उसकी जगह भी आप 30 पुट कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 2, तो ये 30th टर्म होगी इस जनरल टर्म की। 5 0 0, 5 3 50, ठीक है, माइनस 2, तो इसका जवाब आएगा 30th टर्म का 148। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 30, यानी पेपर में आपको 30 की जगह 100th टर्म भी आ सकती है, जो उसके मुताबिक आपने n की वैल्यू होगी वो पुट कर देनी है। तो ये आपके पास होगी a की जगह n की जगह पुट करें 33 डिवाइडेड बाय 2, n की जगह पुट करें 30 प्लस 1। अब इसका आंसर होगा 30th टर्म होगी 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, ये आपके पास 60 आएगा प्लस 1, तो 30th टर्म होगी 3/61। अब इसका जवाब पीछे तो कुछ और ही है, बुक के लास्ट के ऊपर जो दिया गया है। अब इसको फ्रैक्शन में भी रहने दें, अगर फ्रैक्शन में ठीक है, फ्रैक्शन भी मेरे ख्याल में ठीक है, अदरवाइज डेसिमल में करना चाह रहे हैं तो इसको डेसिमल में भी किया जा सकता है डिवाइड करके, क्योंकि क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में है तो इसका जवाब भी जो है वो फ्रैक्शन में ही रहना चाहिए, इसको हम फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास द जनरल टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन। नीचे आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट में जो जनरल टर्म है
हर सीक्वेंस की वो आपको दी गई है। ठीक है, बेसिकली एक फार्मूला दिया गया सीक्वेंस को फाइंड करने का। लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस, हर सीक्वेंस की पहली 4 टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो इसका तरीकाकार ये है कि पहली 4 टर्म्स अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपने इस फार्मूले, इस जनरल टर्म के अंदर वैल्यूज पुट करके पहली 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। कैसे? सबसे पहले हम करेंगे, पहली टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 इस पे पुट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा, ये है जनरल टर्म। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें अगर n की वैल्यू जो है 1 पुट करते हैं तो ये आएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर दें, नहीं जहां जहां आपको n नजर आ रहा है वो आप उसकी जगह 1 लिख दें, तो आपके पास 3 1 ज़र 3 प्लस 5, तो जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 8 होगी। अब सेकेंडली आपने करना है पुट n इज इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो 2 पुट करेंगे, फार्मूला आपके पास यही है। ठीक है, ये a की जगह n की जगह पुट करें 2, इधर भी 2 आएगा प्लस 5, तो सेकेंड टर्म होगी 3 2 ज़र 6 प्लस 5, तो दूसरी जो टर्म होगी सीक्वेंस की वो होगी 11। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी की तरफ, पुट n इज इक्वल टू 3, ये लाइन्स लगा लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा वाज़ेह हो जाए। अब फार्मूला हमारे पास वही है, इसकी जगह पुट करें 3, n की जगह पुट करें 3 प्लस 5, तो ये आपके पास आएगा 3 3 ज़र 9 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगी, तीसरी टर्म आ जाएगी 14। अब तीसरी है कि चौथी कितनी फाइंड करनी है, फर्स्ट 4, तो पुट इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये होगा, फार्मूला यही है, 4 पुट किया, 4 3 ज़र 12 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगी 17। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आंसर आप इस तरह लिखेंगे, इस नंबर सीक्वेंस की पहली टर्म 8, दूसरी 11, फिर 14, फिर आपके पास 17, 3 3 का फर्क आपको नजर आ रहा होगा, 3 3 का डिफरेंस है। तो ये जो नंबर सीक्वेंस बनेगी इस जनरल टर्म की वो आपके पास ये होगी। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में लिखा हुआ है, आपके पास जनरल टर्म दी हुई है, इसके अंदर आपने n की वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास जो है सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस आ जाएगी। ये जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे एक दफ़ा सबका लिख देता हूँ, 5n² प्लस 1, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4 पुट करनी है। 5n² प्लस 1, 5n² प्लस 1, nth टर्म आपकी 5n² प्लस 1। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, इधर लिखे 1, इधर 1 और ऊपर स्क्वायर लगा दें क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 5 1 ज़र 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो पहली जो टर्म आएगी, सॉरी प्लस करेंगे, यहाँ पे होगा प्लस, प्लस है तो पहली आएगी 6। सेकंड की तरफ चलते हैं, 2 पुट करनी है वैल्यू, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 4 ज़र 20 प्लस 1, तो जो दूसरी टर्म आएगी वो आएगी 21, पहली आपके पास 6। ठीक हो गया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, n की वैल्यू 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, इधर लिखेंगे 9 प्लस 1, थर्ड आएगी 9 5 ज़र 45 प्लस 1 आ जाएगी 46। फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ में n की वैल्यू 4 पुट करनी है,
ठीक है जी, 4 का स्क्वायर प्लस 1। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 प्लस 1। 16 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं। 16 2 ज़ा 32, 32 32 74 और ये आएगा 80। 80 प्लस 1, तो चौथी जो टर्म आएगी वो आपके पास आएगी 81। तो अब आपने अगर आंसर लिखना है तो आंसर लिखेंगे आप, पहली टर्म आपके पास 6 नंबर सीक्वेंस, दूसरी 21, तीसरी 46 और जो चौथी टर्म है वो आपके पास 81 आई है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उससे चेंज था क्योंकि यहाँ पे पावर लगी हुई थी, पावर के हिसाब से इसको आपने सॉल्व करना है तो आपका क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास जो जनरल टर्म दी हुई है a इज इक्वल टू 8n प्लस 2, n से मुराद है जो भी नंबर ऑफ टर्म होगी। तो पहली 4 फाइंड करनी है, तो इसका तरीकाकार ये होगा, पहले आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1, फिर आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 2, ये लाइन से लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 3 और आखिर पे आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, क्योंकि पहली 4 टर्म फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास है जनरल टर्म ये यही है, ये सब में लिख लेते हैं 8n प्लस 2, 8n प्लस 2, 8n प्लस 2, 8n प्लस 2। अब देखें बारी बारी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, यहाँ पे लिखे 1, 1 प्लस 2, यह आएगा 8 1 ज़ा 8 प्लस 2, जो पहली टर्म आएगी वो आएगी 10। दूसरी टर्म फाइंड करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करनी है, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2, दूसरी होगी 18, पहली 10 दूसरी 18, ठीक है। तीसरी n इज इक्वल टू 3 पुट करें, तो तीसरी टर्म होगी 24 प्लस 2, कितनी होगी 26, 26 आ गई। चौथी n की वैल्यू जो है पुट करनी है आपने 4 पुट कर लेते हैं, 8 4 ज़ा 32 प्लस 2, तो आपके पास आ जाएगी 34। तो इस नंबर सीक्वेंस को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी पहली टर्म है 10, दूसरी है 18, तीसरी है 26, चौथी है 24। इनमें फ़र्क क्या है? 10 में 8 ऐड किया तो 18, 18 में फिर आपने 8 ऐड किया 26, 26 में फिर आपने 8 ऐड किया तो आपके पास आएगा 34। तो ये आपको पैटर्न या नंबर सीक्वेंस है जो कि हमने पहली जो 4 टर्म फाइंड करनी है वो आपके सामने लिख दी है। नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट भी हमारे पास जनरल टर्म दी हुई है। इसी जनरल टर्म के अंदर n की वैल्यूज 1 से लेकर 4 तक पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पुट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, इसके अंदर n की वैल्यू 1 पुट करें, n की जगह 1 लिखें, n की जगह 1 लिखें प्लस 12, ये आपके पास आएगी 4 1 ज़ा 4 प्लस 12। तो पहली जो टर्म आएगी वो आपके पास आएगी 16। दूसरी n की वैल्यू पुट 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12, ये आपके पास आएगी 4 2 ज़ा 8 प्लस 12। तो जो सेकंड टर्म आएगी वो आपके पास आएगी 20। ठीक हो गया। थर्ड में n की वैल्यू जो है वो आपने 3 पुट करनी है, 3 प्लस 12, 4 3 ज़ा 12, 12 में फिर 12 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24। n की वैल्यू 4 पुट करें, 4 4 ज़ा 16 में प्लस 12 पुट करें,
तो ये आपके पास आ जाएगा 28। तो आपके पास जो बनेगी पहली 4 टर्म बनेगी वो आपके पास बनेगी 16, 20, 24 और 28। तो इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है इन क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय कर रहा हूँ। उम्मीद है आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। इसके अलावा किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी टॉपिक, किसी भी क्लास के ऊपर जो भी वीडियो चाह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जिस एक्सरसाइज, जिस यूनिट, जिस क्लास के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करता हूँ। तो जल्दी से आप कमेंट्स करें अपनी रिक्वायर्ड टॉपिक के लिए। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।